हेलो वंस अगेन वेलकम टू द रेमेडियल केमिस्ट्री। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अमाइंस के बेसिक कैरेक्टर एंड उसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में बेसिकली हम डिस्कस कर रहे होंगे बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में, सॉल्युबिलिटी के बारे में। तो मेन फोकस हमारा रहेगा पहले बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस, तो देखते हैं कि क्या बेसिक कैरेक्टर कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं और क्या उसके पीछे के रीजंस होंगे। तो बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमाइंस, तो बोर्ड एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ऑर्डर लगाने के लिए आता है आपको, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखें क्या है। सबसे पहले पॉइंट ये है कि अमाइंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, लुईस बेस। क्योंकि बेस के भी तो टाइप है ना। एक तो बेस की डेफिनेशन सिंपल क्या होती है, जो OH नेगेटिव देते हैं वो बेस होते हैं। लेकिन एमाइंस का जनरल फार्मूला क्या है, RNH2। यहाँ तो कोई OH नहीं होता है, लेकिन ये लोन पेयर रखते हैं। तो लोन पेयर डोनेट करने वाले जो कंपाउंड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, लुईस बेस। तो बेसिकली सबसे पहला पॉइंट ये है कि अमाइंस क्या होते हैं, लुईस बेस, बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर। अब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे सारी चीज़ें डिपेंड करने वाली हैं, जैसे प्लस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट, प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट और नेगेटिव मेसोमेरिक इफेक्ट। और इसमें डिपेंड करने वाला है आपका कि सॉल्वेंट हम कैसा लेते हैं, ठीक है। तो हम उसको सॉल्वेशन बोलेंगे कि जिस सॉल्वेंट में लिया गया है उसका क्या फ़र्क पड़ रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्या फ़र्क पड़ेगा, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। तो चलिए देखते हैं कि कैसे डिस्कस करते हैं हम इसको। तो सबसे पहले हम बेसिक कैरेक्टर लगाते हैं इन गैस फेज। इन गैस फेज यानी कि सॉल्वेंट के अंदर नहीं डाला है हमने, कौन से स्टेट में है, गैसेस स्टेट में है। तो गैसेस स्टेट में हमारे पास है प्राइमरी एमीन, नाइट्रोजन पे लोन पेयर। फिर हमारे पास है सेकंड डिग्री एमीन, 2 एल्काइल ग्रुप, नाइट्रोजन पे लोन पेयर। फिर 3 एल्काइल ग्रुप और नाइट्रोजन पे लोन पेयर। क्लियर है। तो हम अपने एमाइंस को स्ट्रॉन्ग बेस तब कहेंगे जो इलेक्ट्रॉन जल्दी डोनेट कर सकता है। तो देखें एल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट लगाते हैं, यानी कि ये नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने वाले कितने हैं, सिर्फ 2, और यहाँ पे 1। तो आपके पास इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 3 लोग हैं नाइट्रोजन, तीनों जगह नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है। अब सबसे अच्छा डोनेशन कौन सा नाइट्रोजन करेगा, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे जो 3 एल्काइल ग्रुप है नाइट्रोजन को फोर्स कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए। तो इसका मतलब सबसे अच्छा डोनर कौन सा होगा, 3rd डिग्री, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। तो इसलिए हमारा आंसर है 3 डिग्री, 2 डिग्री और फिर लास्ट है 1 डिग्री। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। तो गैस फेज में अगर होगा तो 3 डिग्री सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या है कि बेसिक कैरेक्टर डिपेंड करता है डोनर एबिलिटी पे, ठीक है। अब बात करते हैं हम यही कॉन्सेप्ट को एक्वस सॉल्यूशन में। इन एक्वस सॉल्यूशन, कॉन्सेप्ट यहाँ से स्टार्ट होता है, इन एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन के नाम पे हम बात करते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स की, ठीक है। तो एक्वस सॉल्यूशन में क्या होने वाला बेटा, देखें हमारे पास जो प्राइमरी एमीन है एक्वस सॉल्यूशन में, देखें अगर ये बेस है तो नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए होंगे और किसको एक्सेप्ट कर लिया होगा, एक हाइड्रोजन को। तो बेटा ये एक हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेगा तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा अपने इलेक्ट्रॉन देने की वजह से। तो पहले वाले एमाइन पे कितने हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं आपको, 3 हाइड्रोजन। तो बेटा ये कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है, 3 साइड से हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए क्या चाहिए होता है हमें, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन की बॉन्डिंग करानी होगी हमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, वाटर है हमारे पास, तो वाटर में कौन है, ऑक्सीजन, और ये रहे ऑक्सीजन के हाइड्रोजन। क्लियर है।
ऐसे ही इस हाइड्रोजन के साथ भी ऑक्सीजन बॉन्डिंग कर लेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। तो मैं एक मॉलिक्यूल में दिखा रहा हूँ, बाकी सब में नहीं दिखाएंगे। तो क्या किया मैंने, देखिए प्राइमरी एमीन था, मैंने कहा ये बेसिक नेचर है, हम चेक करना चाह रहे हैं कि अगर ये बेस है तो क्या होगा उसके बाद। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके किसको एक्सेप्ट कर लेगा, H पॉजिटिव को, तो 3 H दिखाई देंगे। अब आपको नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए तो कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अब आपको देखना है कि ये जो कंपाउंड बना है क्या ये वाटर के अंदर स्टेबल है या नहीं। अगर ये वाटर के अंदर ज़्यादा स्टेबल होगा तो बेटा ये कंपाउंड जल्दी से कन्वर्ट होना चाहेगा ना इसमें, इसका मतलब वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, राइट। अब ये तो है प्राइमरी एमीन। अब सेकेंड डिग्री एमीन में देखो, RNH और एक R, एक H पहले से होता है, एक H और आ गया होगा इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से, तो कितने H हैं इसके पास, राइट 2 H हैं। तो कितनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है ये 2। अब मैं दिखा नहीं रहा हूँ वाटर मॉलिक्यूल, तो ये 2 हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। अब लास्ट वाले में आओ, लास्ट वाला अगर अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है हाइड्रोजन को तो एक हाइड्रोजन आके इससे जुड़ जाएगा और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ एक ही साइड से कर सकता है। तो बेटा सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन कर रहा है फिर आपका, प्राइमरी, सेकेंडरी और देन टर्शरी। तो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा फिर, प्राइमरी वाला। तो इसका मतलब ये है कि आप बोलेंगे सर प्राइमरी वाला जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन जल्दी डोनेट करेगा ताकि वो ऐसा बन जाए, ऐसा बनने के बाद उसे वाटर मॉलिक्यूल स्टेबल करेंगे। यहाँ पर 2 ही वाटर मॉलिक्यूल स्टेबल कर सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ 1। तो इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग तो आंसर क्या होना चाहिए फिर, सबसे ज़्यादा बेसिक होना चाहिए 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। तो ये अकॉर्डिंग टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बेटा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग ऑर्डर ये होना चाहिए था, राइट। अब दूसरा फैक्टर क्या है, ठीक है, मैं ऊपर वाला थोड़ा स्पेस बना देता हूँ, यहाँ पे गैस फेस को हटा देते हैं हम, ठीक है। तो बेटा ये तो आया आपका अकॉर्डिंग टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब अगर हम बात करें प्लस आई इफेक्ट की, यानी कि डोनर एबिलिटी की, तो डोनर एबिलिटी में तो सबसे ज़्यादा टर्शरी होगा, फिर इसके बाद सेकेंड डिग्री और लास्ट में कौन आएगा, प्राइमरी। तो ये ऑर्डर भी है हमारे पास। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री भी आ रहा है, और यहाँ पे डोनेट करने वाले 3 लोग हैं, 3 लोग कहेंगे इससे डोनेट कर, यहाँ पे सपोर्ट करने वाले 2 लोग हैं, यहाँ पर 1 ही है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑर्डर क्या आना चाहिए, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। एक ऑर्डर ये आ रहा है, तो दोनों बिल्कुल रिवर्स हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग पहला वाला जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा क्योंकि वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ स्टेबल हो जा रहा है, जबकि यहाँ पर 3rd डिग्री वाले में ये 3 लोग हेल्प कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए। तो बेटा 2 फैक्टर आ रहे हैं जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, ये है अकॉर्डिंग टू प्लस आई इफेक्ट। अब दोनों फैक्टर को मिलाने के बाद कंक्लूजन निकाला गया और जो फाइनल आंसर हमारा है जिसे हमें याद करना है, राइट, वो क्या है देखिए। तो एक कहता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग सपोर्ट करती है प्राइमरी को और इंडक्टिव इफेक्ट सपोर्ट करता है टर्शरी को। इन दोनों में कॉमन कौन है बेटा, 2 डिग्री। तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा तो कौन होगा, 2 डिग्री। सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा डिग्री एमाइन होगा, 2 डिग्री, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी ठीक है और डोनेट करने वाले भी 2 लोग आ रहे हैं। अब कंपटीशन है 3 डिग्री और 1 डिग्री में। अगर आपके पास बल्की ग्रुप नहीं है, अगर आपके पास बड़े ग्रुप नहीं है, जैसे अगर इस R की जगह मैं मिथाइल रखता हूँ तो वो छोटा है कंपैरिजन के, किसके कंपैरिजन से, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ठीक है। उन सारे बल्की ग्रुप में सबसे छोटा बल्की ग्रुप कौन है, मिथाइल। तो इसमें बोल रहा हूँ अगर ज़्यादा बड़े ग्रुप नहीं है तो बड़े ग्रुप होने से होता क्या है, अगर ये R बड़े होते हैं ना तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाती है, कम। जैसे जैसे हिंड्रेंस बढ़ती है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम। अगर मिथाइल है तो कौन सा फैक्टर फेवर कर जाएगा फिर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अकॉर्डिंग किससे आना चाहिए फिर, 1 डिग्री को। तो 1 डिग्री आएगा, फिर 3 डिग्री आएगा, फिर लास्ट में आएगा अमोनिया। तो ये किसके लिए आप बोल सकते हैं, फॉर मिथाइल। अगर आपके पास CH3 है तो आपका ऑर्डर ये रहने वाला है, राइट। अगर
अगर CH3 ना हो, आपके पास इथाइल हो, इस R की जगह आपने बल्कि ग्रुप रखे हैं, इथाइल प्रोपाइल, मिथाइल के अलावा कोई भी बड़ा ग्रुप, तब ऑर्डर 2 डिग्री तो वही रहेगा। लेकिन अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ज़्यादा फेवर करेंगे बल्कि ग्रुप, डोनर एबिलिटी को ज़्यादा पुश किया जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम फेवर की जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग कौन आना चाहिए फिर? 3rd डिग्री। तो यहाँ पे ऑर्डर आ जाएगा 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर लास्ट में अमोनिया। तो पहला वाला मिथाइल ग्रुप के लिए है, तो ये है फॉर अदर बल्कि ग्रुप्स। ठीक है, कॉन्सेप्ट ये है, क्वेश्चंस करना तो इजी होता है, अब तुम्हें याद रखना है। क्लियर हुआ? मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। गैसेस फेज में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री। अब एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कह रही है कि सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन करेगा? प्राइमरी, फिर सेकेंडरी थोड़ा कम, टर्शरी सबसे कम। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा एक्वस सॉल्यूशन में? 1 डिग्री। तो इसलिए 1 डिग्री को होना चाहिए ज़्यादा बेसिक। ठीक है, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट कह रहा है कि सबसे ज़्यादा डोनर एबिलिटी तो 3 डिग्री में आएगी। तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, या 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। तो मैंने कहा दोनों फैक्टर को जब हमने ऐड किया तो 2 डिग्री कॉमन है, 2 डिग्री सबसे आगे आ गया। अगर R की जगह आप मिथाइल रखते हो, मतलब बहुत ज़्यादा बल्कि ग्रुप नहीं है, तो उस टाइम पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग फेवर करेगी। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग फेवर करेगी तो फिर कौन सा आना चाहिए उसके बाद? 1 डिग्री। तो 1 डिग्री आ गया, फिर 3 डिग्री, फिर अमोनिया। तो ये है फॉर मिथाइल ग्रुप। अगर मिथाइल के अलावा इथाइल, प्रोपाइल ये आते हैं तो फिर ऑर्डर ये होने वाला है। क्लियर हुआ? एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, देखो क्या है। एग्जाम्पल ये है कि हमारे पास है CH3 का होल ट्वाइस NH, फिर उसके बाद आएगा प्राइमरी CH3 CH2 NH2, उसके बाद आएगा आपका कौन? टर्शरी CH3 का होल थ्राइस N, और फिर लास्ट में कौन आएगा बेटा? अमोनिया NH3। क्लियर है? और यही बात अगर हम इथाइल में करें तो इथाइल में कहानी बदल जाएगी। ठीक है, इथाइल में हमें सीधे सीधे क्या लगाने हैं? आपके C2H5 ग्रुप लगाने। तो बस यहाँ पे आप लिख लेंगे C2H5 का होल ट्वाइस NH। अब 3rd डिग्री ज़्यादा होगा तो C2H5 का होल थ्राइस N, और उसके बाद कौन आएगा? C2H5 NH2, और फिर कौन आने वाला है? NH3। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ऑर्डर का आपने ख्याल रखना है, इस तरीके से होना है ये। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ऑर्डर आपने फाइनली याद रखना है, और गैसेस फेज़ है या एक्वस सॉल्यूशन है ये आपने ख्याल रखना है। ठीक है, वहाँ पे आप गड़बड़ ना करें। अब क्वेश्चंस में अगर गैसेस फेज़ एक्वस सॉल्यूशन नहीं दिया होगा, ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं, वहाँ पे हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको एग्जांपल कराता हूँ कुछ कि किस तरीके से वो क्वेश्चंस हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पहला क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, अब अप्लाई करके देखते हैं इसे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ PKB। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, इसको समझना। ठीक है, हमारे पास है RNH2। ये बेस कैसे होगा? जब ये H पॉजिटिव को एक्सेप्ट कर लेगा बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अपने इलेक्ट्रॉन देकर इसने एक्सेप्ट कर लिया है, तो H2 के साथ इसने रिएक्शन करी, इसका H पॉजिटिव इसके पास आ गया, तो ये बन गया RNH3, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, और रिलीज़ कौन हो गया? OH नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम चेक करें, ठीक है, कितने OH नेगेटिव बन रहे हैं, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं सॉल्यूशन कितना ज़्यादा बेसिक होगा। तो हम लिखते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट या बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। क्या होगा? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में कौन है? OH नेगेटिव, तो इसका मतलब बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट किस पे डिपेंड करेगा? OH नेगेटिव पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब एक वैल्यू होती है PKB वैल्यू, वो होती है इनकी रिवर्स। ठीक है, क्यों होती है रिवर्स? देखो, आपको एक फार्मूला पता होगा, माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव इज इक्वल टू PH। ठीक है, ऐसे ही फार्मूला होता है माइनस लॉग ऑफ KB इज इक्वल टू PKB। तो देखो PKB क्या है? KB नेगेटिव में है ना। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? रिवर्स होते हैं। ठीक है, तो अगर H पॉजिटिव की वैल्यू हाई है तो PH की वैल्यू क्या आएगी? कम आएगी।
तो यहाँ पे देखते हैं हम, तो हमारे पास के बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल OH नेगेटिव है, तो जितना ज़्यादा OH नेगेटिव होगा पी के बी की वैल्यू उतनी ही कम। तो जो ज़्यादा बेसिक होगा, जितना ज़्यादा बेसिक होगा पी के बी वैल्यू की क्या होगी, उतनी ही कम होगी। तो रिवर्स आती है, ठीक है। नहीं आया समझ में तो तुम्हें क्या याद रखना है, देखो बस ये बेसिक कैरेक्टर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है पी के बी वैल्यू के, यानी कि जो ज़्यादा बेसिक है उसकी पी के बी वैल्यू कम, जो ज़्यादा बेसिक है उसकी पी के बी वैल्यू कम। अगर पी के बी वैल्यू ज़्यादा दी है तो आप बोलेंगे लेस बेसिक है, ठीक है। एग्जाम्पल से देखते हैं, तो एग्जाम्पल है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पी के बी वैल्यू, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पी के बी वैल्यूज़। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है, एग्जाम्पल है C2H5NH2, C2H5NH2। दूसरा है PHNH, PH मतलब फिनाइल ग्रुप, NHCH3। उसके बाद ये है, फिर है C2H5 का होल ट्वाइस NH, C2H5 का होल ट्वाइस NH, ये हमारे पास है, ठीक है। एक और है PHNH2, PHNH2, ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है, ठीक। अब एक पॉइंट और आपने ध्यान रखना है कि जितने भी एलिफेटिक एमाइंस होते हैं, प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या टर्शरी, वो हमेशा ज़्यादा बेसिक होंगे किनसे, बेंजीन के ऊपर अगर NH2 लगाए तो, एरोमेटिक एमाइन से। उसका रीज़न मैं अभी समझा देता हूँ, क्योंकि देखो क्या होता है, जैसे एनिलीन का एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो है तो ये भी एमाइंस, लोन पेयर तो इसके पास भी है, लेकिन ये लोन पेयर इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं। वो कहाँ चले जाते हैं बेटा, रेजोनेंस में चले जाते हैं। तो ये तो बहुत ही बड़ा फैक्टर हो गया, नाइट्रोजन के लोन पेयर जो हैं वो अवेलेबल है ही नहीं, वो तो लोन पेयर कहाँ चले जाएंगे, रेजोनेंस में। तो इसकी डोनर एबिलिटी बहुत कम हो जाती है, ठीक है। तो सारे एलिफेटिक एमाइन से कम होगा कौन, अमोनिया से भी कम, इंपॉर्टेंट पॉइंट, अमोनिया से भी कम बेसिक कौन है, एनिलीन होता है, ठीक है। चलो एग्जाम्पल देखते हैं हम। तो देखो ये है हमारे पास 1 डिग्री और ये है हमारे पास 2 डिग्री, ठीक है। तो अगर 1 डिग्री और 2 डिग्री में कंपैरिजन, मैं पहले बेसिक ऑर्डर लगवाता हूँ बेटा आपसे, फिर हम बात करेंगे पीकेबी वैल्यू की, ठीक है। बेसिक ऑर्डर, तो 2 डिग्री और 1 डिग्री में अगर आप बात करें, चाहे गैस फेज हो या एक्वस सॉल्यूशन हो, हमेशा कौन ज़्यादा होगा, 2 डिग्री ज़्यादा होगा। तो कंपैरिजन ही ख़त्म हो गया। तो 2 डिग्री वाला सबसे ज़्यादा है, तो C2H5NH, C2H5 का होल ट्वाइस NH, तो ये हो गया 2 डिग्री वाला सबसे ज़्यादा बेसिक, ठीक। फिर बेंजीन वाले तो सबसे लास्ट में आएंगे, फिर कौन आता है 1 डिग्री, C2H5NH2, राइट। अब हमारे पास दोनों में बेंजीन है, लेकिन यहाँ पे एक CH3 जो हेल्प करेगा इलेक्ट्रॉन देने में। मैं स्ट्रक्चर बना देता हूँ इसका ओपन, NH के साथ कौन जुड़ा है, CH3। तो बेंजीन लोन पेयर के थ्रू इलेक्ट्रॉन खींचेगा, लेकिन CH3 कहेगा मैं देता हूँ तुझे इलेक्ट्रॉन, तो ये ज़्यादा होगा। इसके बाद लास्ट कौन सा है, बेंजीन के ऊपर NH2, कोई देने वाला है ही नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन लेने वाले ही प्रेजेंट है, तो सबसे कम बेसिक ये होगा। क्लियर हो गया। अब हमें कौन सा ऑर्डर लगाना है, पीकेबी वैल्यूज़ का कौन सा ऑर्डर लगाना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर समझते हो, सबसे पहले बड़े वाले को रखो, हाई वाला फिर लो। तो पीकेबी वैल्यू होती है बेसिक कैरेक्टर के इन्वर्स, तो पीकेबी वैल्यू उसकी सबसे ज़्यादा होगी जो सबसे कम बेसिक है। तो सबसे कम बेसिक कौन है, एनिलीन। तो बेटा एनिलीन जो है, ठीक है, मैं नाम दे देता हूँ इनको A, B, C और ये D। तो एनिलीन की पीकेबी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी, तो सबसे पहले आएगा D, डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है, ठीक है। तो उसके बाद इससे कम कौन आ जाएगा, C, फिर उससे कम आ जाएगा B और उससे कम आ जाएगा A। आई होप क्लियर है। तो बच्चों को बड़ा कन्फ्यूज़न होता है पीकेबी और बेसिक कैरेक्टर में, तो सिंपल आप पहले बेसिक कैरेक्टर लगा लो, उसका इन्वर्स है पीकेबी वैल्यूज़। और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का ध्यान रखो, इंक्रीजिंग मतलब पहले सबसे कम ऐसे बढ़ते हुए, डिक्रीजिंग मतलब डिक्रीज़ हो रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे गलतियाँ हो जाती हैं बच्चों की, कॉमन मिस्टेक होती हैं। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। अब एग्जाम्पल जब मैं लिखूँगा तो वीडियो पॉज करके आपने ट्राई करना है उसको, ठीक है।
PKB इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक कैरेक्टर। ठीक है, तो चलो फिर देखो क्या है इसका एग्जाम्पल। वेट अ मिनट। ओके चलें, तो एग्जाम्पल है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। कौन सा ऑर्डर लगाना है आपने? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। एग्जाम्पल है PHNH2। PH समझ रहे हो? चलो मैं C6H5 लिख देता हूँ, C6H5NH2 फर्स्ट। दूसरा दिया है C6H5NCH3 का होल ट्वाइस। फिर थर्ड दिया है C2H5 का होल ट्वाइस NH। और फोर्थ है CH3NH2 CH3NH2। क्लियर? तो इनके नंबरिंग दे देते हैं, इसको बोल देते हैं A, इसको बोल देते हैं B, एंड दिस इज C एंड दिस इज D। चलो इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है बेटा। कैसा ऑर्डर लगाना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है। तो सबसे पहले सबसे कम वाले को ढूंढो। सबसे कम बेसिक कौन होगा? बेंजीन वालों को तो छोड़ दो, इन दोनों में ऑप्शन सेलेक्ट करो। ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है। ठीक है, कौन ज़्यादा होता है? 2 डिग्री। तो सबसे कम वाला ढूंढना है हमें पहले। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है ना, तो लास्ट में सबसे ज़्यादा वाला आएगा। तो सबसे ज़्यादा कौन है? C2H5 का होल ट्वाइस NH, ये सबसे ज़्यादा होगा। इससे कम CH3NH2। अब इन दोनों में कौन होगा? यहाँ तो डोनेटिंग आ गए ना 2, यहाँ पे तो कोई भी नहीं है। उसके बाद ये आ जाएगा C6H5NCH3 का होल ट्वाइस। ठीक है, दिख रहा है? फ्रेम से बाहर तो नहीं आ रहा हूँ ना? फिर लास्ट आएगा C6H5NH2। तो ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर। क्लियर है? तो सबसे कम, फिर बड़ा, उससे ग्रेटर, उससे ग्रेटर, इस तरीके से आपने ऑर्डर लगा देना। PK भी बोलता तो आप उल्टा कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से करना है आपने। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। बेंजीन के ऊपर NH2 है, यानी कि एनिलीन दिया है, और दूसरा है एनिलीन के ऑर्थो पोजीशन पे, सॉरी पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगा है। तीसरा है एनिलीन दिया है और उसकी पैरा पोजीशन पे CH3 ग्रुप लगा है बेटा। ठीक है, देखिए बेंजीन तो सब में सेम है, हमें क्या देखना है? NO2 और CH3 को। बेटा NO2 जो होता है ना, विड्रॉइंग ग्रुप होता है, जबकि CH3 क्या होता है? डोनेटिंग। तो इन तीनों में से डोनेटिंग ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है? फिर इसमें प्रेजेंट है। तो नंबर 1 ये। इन दोनों में बेंजीन भी खींच रहा है इलेक्ट्रॉन, यहाँ तो बेंजीन भी खींच रहा है, NO2 भी खींच रहा है। तो फिर ये आएगा नंबर 2 और ये आएगा नंबर 3। इस तरीके से आपने आंसर करने होते हैं। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, गैसेस फेज मैंने बता दिया, ये आपको हो गया क्लियर। अब हम देखते हैं इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखते हैं, बस 2-4 मिनट और लगेंगे उसमें। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, लो मेंबर्स ऑफ एमाइंस आर सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, लो मेंबर्स वैसे आपको गैसेस फॉर्म में मिल जाएंगे। ठीक है, और फिर जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो जैसे सब में ही होता है ऐसा यार। ठीक है, लो मेंबर गैसेस में मिलेंगे, फिर जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा, ठीक है, 3 या 4 कार्बन आने लग जाएंगे तो वहाँ से लिक्विड, और उससे ऊपर क्या मिलने लग जाते हैं? फिर कौन से स्टेट में? सॉलिड स्टेट में मिलने लग जाते हैं। ठीक है, उसके बाद लोअर एलिफेटिक्स आर सॉल्युबल इन वाटर। तो वाटर के अंदर सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। सॉल्युबिलिटी बना देता हूँ मैं इसकी हेडिंग। सॉल्युबिलिटी में भी वही होता है जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था।
जैसे जैसे बल्कीनेस बढ़ती है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक्सटेंट भी क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है। तो इसलिए लोअर मेंबर्स तो वाटर में सॉल्युबल हो सकते हैं अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे हैं तो लोअर मेंबर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। अभी देख कर आए हम, कौन सी बड़ी बात है इसमें, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, प्राइमरी की, सेकेंडरी की, फिर टर्शरी की, ठीक है। रीज़न क्या है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब दोबारा मैं दिखा रहा हूँ मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है प्राइमरी में सबसे ज़्यादा, सेकेंडरी में कम, टर्शरी में सबसे कम। तो इसलिए वो वाटर में सॉल्युबल, टर्शरी सबसे कम होगा। अगर प्राइमरी में कंपैरिजन कराया जाए, जैसे एक है हमारे पास 0 डिग्री, मतलब एक ही CH3 लगा है, प्राइमरी बोल देते हैं वैसे उसे भी। दूसरा है CH3NH2 इथाइलेमीन, तीसरा है प्रोपाइलेमीन। अब मुझे बताओ सबसे ज़्यादा सॉल्युबल कौन होगा इनमें? ऑब्वियसली पहला वाला होगा, ठीक है, क्योंकि जितनी ज़्यादा क्राउडिंग आएगी, क्योंकि ये ग्रुप कैसे होते हैं बेटा, हाइड्रोफोबिक, ठीक है, वाटर रिपेलेंट ग्रुप होते हैं। तो सबसे ज़्यादा बेसिक कौन सा होगा फिर, सॉल्युबल कौन होगा, पहला वाला होगा। क्लियर है, आगे बात समझ में, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट के लिए भी यही रीज़न है। बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या देखना होता है आपने, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ कैसे रहता है। तो कैसे रहते हैं बेटा ये, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए अगेन कंडीशन, प्राइमरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज़्यादा दिखाता है, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर भी यही रहने वाला है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। एरोमेटिक एमाइंस हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं दिखाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात की हुई है, फिर मैं बता देता हूँ। एनिलीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बल्की ग्रुप। बहुत बड़ा ग्रुप है, हाइड्रोजन तो है इसके पास, देखने में तो लगता है हो जाएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को। तो एनिलीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करते हैं, ठीक है, ड्यू टू बल्की ग्रुप। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल है। बस एक लास्ट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ बेटा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो अल्कोहल में भी देखी है हम लोगों ने इससे पहले कि सर अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट भी तो ज़्यादा थे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से। तो अल्कोहल और एमाइंस में कंपैरिजन करें तो अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा किनसे, एमाइंस से, ठीक है, क्योंकि अल्कोहल में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। यहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उतनी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अल्कोहल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं एज़ कम्पेयर टू एमाइंस। तो अल्कोहल ज़्यादा बेसिक, ज़्यादा क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रखते होंगे किसके कंपैरिजन में, एमाइंस के कंपैरिजन में, ठीक है। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो ये हम लोगों ने देखा आज फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमाइंस। बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमाइंस में आप फोकस रखें, क्या, गैस फेज में 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और एक्वस सोल्यूशन होगा। मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो सबसे पहले 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री। इथाइल है और कोई बड़े ग्रुप आते हैं तो 2 डिग्री के बाद क्या आ जाएगा, 3rd डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर अमोनिया। एनिलीन के बारे में क्या बात याद रखनी है कि एनिलीन का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। एनिलीन का बेसिक कैरेक्टर भी कम होगा क्योंकि उसके लोन पेयर कहाँ चले जाते हैं, रेजोनेंस में चले जाते हैं। तो एनिलीन आपका अमोनिया से पीछे ही रहेगा। फिर बेसिक कैरेक्टर के लिए हमें अगर अलग अलग एग्जाम्पल देखने तो डायरेक्टली डिपेंड करता है नंबर ऑफ डोनेटिंग एबिलिटी पे। फिर पीकेबी वैल्यू के साथ हमने देखा पीकेबी और बेसिक कैरेक्टर क्या होता है, दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, रिवर्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें आंसर करने थे। सॉल्युबिलिटी के लिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखनी है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग।